फिल्म की शुरुआत में दो व्यक्ति रेगिस्तान में चलते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जमीन खोदने लगता है, जबकि दूसरा व्यक्ति खोदे गए गड्ढे में एक रहस्यमय बक्सा डालता है। खुदाई करने वाला व्यक्ति पूछता है, हम इस बक्से को यहाँ क्यों दफना रहे हैं? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, यह कोई साधारण बक्सा नहीं है, इसकी खोज पहले ही की जा चुकी है, कोई न कोई इसे फिर से खोजने आएगा। जब वे बक्सा दफना कर लौटते हैं तो बक्से का मालिक अपने साथी से कहता है, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हमने इसे कहाँ दफनाया है। इसके बाद वह अचानक अपने साथी को गोली मार देता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है। इसके बाद कुछ काले और सफेद तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिनमें उसी रहस्यमय बक्से की झलक मिलती है। फिर कहानी ब्राइस नामक एक लड़के पर केंद्रित होती है, जो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए खेलों का आयोजन करता है। वह एस्केप रूम नामक एक गेम का सेटअप कर रहा है। वह अपने दोस्त को बुलाता है और बताता है कि पिछले सीजन में उनकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी नहीं रही। उसका दोस्त उसे आश्वस्त करता है कि इस बार सब कुछ ठीक होगा और वे कुछ खास करेंगे। फिर ब्राइस सजावट की दुकान पर जाता है, जहां उसकी नजर उसी रहस्यमय बक्से पर पड़ती है। दुकानदार बताती है कि यह बक्सा बिक्री के लिए नहीं है और उसमें शैतान कैद है। यह सुनकर ब्राइस को एक योजना सूझती है कि वह इस बक्से को अपने एस्केप रूम में रखेगा। जब दुकानदार किसी काम से बाहर जाती है, ब्राइस चुपके से बक्सा ले लेता है और उसमें कुछ पैसे रख देता है। इसके बाद एक जोड़ा दृश्य में आता है, जिसमें लड़का और लड़की ब्राइस के दोस्त हैं। तभी उन्हें एक अन्य मित्र का फोन आता है, जो पूछता है, तुम्हें आने में कितना समय लगेगा? ब्राइस जवाब देता है, कुछ समय बाद। फिर वे सभी ब्राइस के एस्केप रूम में पहुंचते हैं, जहां ब्राइस उनका स्वागत करता है। ब्राइस खेल के नियम बताता है, तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां कुछ सुराग ढूंढने होंगे। इन सुरागों का उपयोग करके तुम दरवाजा खोलकर भाग निकलोगे। तुम्हारे पास 55 मिनट होंगे। चाहे तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं सुनी जाएगी। यहाँ मोबाइल फोन और नेटवर्क नहीं है। फिर ब्राइस अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। जैसे ही सभी कमरे में प्रवेश करते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। ब्राइस कैमरे के माध्यम से उन पर नजर रखता है। उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें एक आदमी की आवाज रिकॉर्डेड है। वह कहता है, जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे, मैं मर चुका होता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। मेरा बेटा इंसान नहीं बल्कि शैतान है। उसने अपनी माँ और कई अन्य लोगों को मार डाला है। मैंने उसे इसी कमरे में जंजीर से बांध दिया है। तुम उसे रिहा नहीं होने दोगे। तुम जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल सकते हो। वे इसे खेल का हिस्सा मानते हैं और सुराग और पहेलियां ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें उस आदमी का बेटा दिखाई देता है, जो जंजीर से बंधा हुआ है। वे उस पर हंसते हैं, यह सोचकर कि यह खेल का हिस्सा है। तभी ब्राइस के दोस्त की नजर रहस्यमय बक्से पर पड़ती है और वह उसे खोल देता है, लेकिन वह बक्सा खाली होता है। जैसे ही वह वहां से जाता है, बक्से से एक काली चीज निकलती है और उस आदमी के बेटे में प्रवेश कर जाती है। अब उस आदमी के बेटे को बॉक्समैन कहा जाएगा। फिर उन्हें एक बंद अलमारी दिखाई देती है, जिस पर कुछ कोड नंबर होते हैं। ब्राइस की महिला मित्र को एक रबड़ मिलती है, जिसमें DER लिखा होता है। वह एक रस्सी खींचती है, जिससे रैप रिकॉर्डर वाले आदमी की लाश लटक जाती है। पहले तो वे परेशान होते हैं, लेकिन फिर इसे गंभीरता से नहीं लेते। ब्राइजर का दोस्त एक कप के नीचे 2 सिक्के पाता है और इसे सुराग समझकर अपने पास रख लेता है। इसी बीच ब्राइजर के कार्यालय की नेटवर्किंग में समस्या आ जाती है। बॉक्समैन अब अपनी जंजीर से थोड़ी दूर खिसक चुका है। ब्राइज के दोस्त ने किताबों की शेल्फ पर 5 लाल, 3 हरी और 4 नीली किताबें देखी हैं। वह समझता है कि इन कोडों को मिलाकर अलमारी का ताला खोला जा सकता है। जब वे इन नंबरों का उपयोग करते हैं, तो अलमारी का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें उन्हें एक चाबी मिलती है। वे उस चाबी से सूटकेस का ताला खोलते हैं और कैंची निकालते हैं। अब उनके पास 37 मिनट बचे हैं। ब्राइस का पुरुष मित्र कैंची लेकर बॉक्समैन के पास जाता है, जहां उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है। वह उस बॉक्स को कैंची से काटता है, लेकिन बॉक्समैन उसे मार देता है। यह देखकर बाकी दोस्त डर जाते हैं और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। फिर ब्राइस बालकनी में खड़ा होता है, जब उसका साथी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ब्राइस बताता है कि वह चिंतित है, क्योंकि उसके कैमरे का सिग्नल चला गया है। उसका साथी उसे सुझाव देता है कि खेल बंद कर देना चाहिए, लेकिन ब्राइस ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इससे उनका खेल खराब हो जाएगा। इस बीच ब्राइजर्स के सभी दोस्त वहाँ बहुत डरे हुए हैं और चीजें बॉक्समैन पर फेंकते हैं, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। ब्राइस का दोस्त जेस के बैग से मोबाइल
फोन निकालकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बॉक्समैन अपनी जंजीर खोलने का काम जारी रखे हुए था, जिसका मतलब था कि वह अपने शिकार से आगे बढ़ रहा था। ब्राइस का दोस्त कहता है, हमें इस खेल को पूरा करना होगा, नहीं तो वह हमें सब मार डालेगा। तभी उसकी नजर एक दराज पर पड़ती है जिसका हैंडल गायब था। वे उस हैंडल को लगाते हैं जो उन्हें कार्डबोर्ड में मिला था। दराज खुल जाती है और उसमें से एक छोटा सा बक्सा निकलता है जिसमें 4 सिक्के डालने होते हैं। अब उनके पास पहले से 2 सिक्के थे, लेकिन उन्हें 2 और सिक्कों की तलाश करनी होगी। अचानक दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स उन्हें रहस्यमयी लगने लगती हैं। जब वे इसकी जांच करते हैं, ब्राइस की महिला मित्र को एहसास होता है कि उसका वह दोस्त जिसे बॉक्समैन ने कैंची से मारा था अभी भी जीवित है। वह उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उनके पास केवल 25 मिनट बचे थे। तभी बॉक्समैन आगे आता है और वह ब्राइस की महिला मित्र की हत्या कर देता है। उसके सिर में कैंची घोंप देता है। यह देखकर जेस और उसकी दोस्त और अधिक चिंतित हो जाती हैं और वे फिर से खेल में जुट जाती हैं। उन्होंने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसमें कई त्रिकोण देखे। 2 त्रिकोण बटन थे, इसलिए वे एक तरफ चिपके चित्र पर लगे बटनों के क्रम को दबाते हैं। इससे वह पेंटिंग खुल जाती है और उन्हें वहां से 2 सिक्के मिलते हैं। अब उन्होंने दोनों सिक्के बक्से में डाल दिए, लेकिन जो 2 सिक्के पहले मिले थे वे बॉक्समैन के पास थे। यह देखकर वे डर जाते हैं। ब्राइस के दोस्त ने वहां एक स्मोक डिटेक्टर देखा जो बॉक्समैन के ठीक ऊपर लगा हुआ था। वह जेस को समझाते हुए कहता है, मेरे पास लाइटर है, मैं बॉक्समैन के पास जाऊंगा और उसका ध्यान बंटा दूंगा। तुम उस समय तक लाइट चालू रख सकती हो और उसे स्मोक डिटेक्टर के पास ले जा सकती हो। जेस का दोस्त ऐसा ही करता है। वह बॉक्समैन की चेन पकड़ता है और उसके पीछे जाता है, जबकि जेस लाइटर चालू कर देती है और उसे स्मोक डिटेक्टर के पास ले जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वे दोनों खुद को बचाते हुए बॉक्समैन से कुछ दूरी पर आ जाते हैं। समय तेजी से बीत रहा था और उनके पास केवल 19 मिनट बचे थे। ब्राइस का साथी उसे समझाता है, अगर हमें इस कमरे में कोई नुकसान हुआ तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तुम्हें किसी तरह से इस खेल को रोकना होगा। लेकिन ब्राइस इसके लिए सहमत नहीं होता। वह सिग्नल खोने से पहले के समय का वीडियो देखने लगता है ताकि पता चल सके कि अंतिम सिग्नलों के नष्ट होने का कारण क्या था। उसे पता चलता है कि जब रहस्यमय बक्सा खोला गया था तब सिग्नल खो गया था। जेस और उसके साथी के पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं था। जेस की दोस्त कहती है, मैं उन सिक्कों को लेने के लिए बॉक्समैन के पास जाऊंगी, लेकिन जेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसकी सहेली कहती है, देखो मुझे वे सिक्के अवश्य मिलेंगे। इसके बाद जेस की दोस्त बॉक्समैन के पास जाती है, जहां उसे कांच का एक टुकड़ा नजर आता है। फिर जेस बॉक्समैन पर एक सूटकेस फेंककर उसे मार देती है। मौका पाकर जेस की दोस्त कांच का टुकड़ा बॉक्समैन की आंख में घोंप देती है। इस खतरनाक हमले के बाद भी बॉक्समैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके विपरीत वह उसी कांच के टुकड़े से जेस की दोस्त पर हमला करता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। अब बॉक्समैन जेस की ओर बढ़ता है और उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए दोनों सिक्के सौंप देता है। जेस उन दोनों सिक्कों को एक ही बक्से में डाल देती है। वह चाबी कहां से लाती है और उस चाबी का उपयोग करके इस अलमारी का दूसरा दरवाजा खोलती है। वहां से एक हुक निकलता है जिसे वह लगाकर एक बॉक्स को घुमाती है, जिसमें से एक जोकर नोट प्रकट होता है जिस पर UN लिखा होता है। अब परेशानी बढ़ रही थी क्योंकि केवल 10 मिनट बचे थे। फिर ब्राइस भागने के कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन बॉक्समैन उसे बाहर धकेल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी ब्राइजर की चाबियां अंदर गिर जाती हैं। वह तुरंत अपने साथी से पुलिस को बुलाने को कहता है। बॉक्समैन ने ब्राइस की चाबियां लेकर उन्हें एस्केप रूम के कोने में फेंक दिया। अब केवल 5 मिनट बचे थे। बॉक्समैन पहली नजर में ही बक्सा खोल रहा था और वह जेस के पास आ रहा था। उसकी नजर फिर से UN लिखे नोट पर पड़ी। जेस अपने पास मौजूद DER इरेजर से UN पार्ट को मिटाने की कोशिश करती है। वहां कुछ तीर खींचे गए थे और बटनों का एक क्रम भी दिख रहा था, लेकिन जेस को कुछ समझ नहीं आता और वह कांच का एक टुकड़ा उठाकर बॉक्समैन को नुकसान पहुंचाने जाती है। लेकिन मुख्य दरवाजे पर वही तीर दिखाई देते हैं, जैसा कि उस नोट पर लिखा था, संयुक्त राष्ट्र। यह देखकर जेस समझ जाती है कि इससे दरवाजा खुल जाएगा। जैसे ही जेस वहां से जाने लगती है, बॉक्समैन उसे रोक लेता है और उसे भ्रमित कर देता है, जिसमें जेस के 3 दोस्त उससे मदद मांग रहे हैं। लेकिन जेस उसके जाल में नहीं फंसती। अब केवल 16 सेकंड बचे थे। जेस बॉक्समैन को कांच के टुकड़े से मारती है और उन तीरों के अनुक्रम के अनुसार खींचे गए बटनों को मुख्य द्वार पर दबाती है। इसके कारण दरवाजा खुल जाता है और जेस समय से पहले बाहर आ जाती है। फिर बॉक्समैन जेस के लिए ताली बजाना शुरू
कर देता है, शायद इसलिए क्योंकि वह इस खेल में जीवित बची एकमात्र लड़की थी। इसके बाद जेस वहां से भाग जाती है। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है और भागने के कमरे में जाती है जहां बॉक्समैन पुलिस पर हमला करने जा रहा था। पुलिस ने उस पर बंदूक चला दी, जिससे बॉक्समैन का खेल यहीं खत्म हो जाता है। जब वह मरता है तो काली शक्ति उसके शरीर को छोड़ देती है। बाद में जेस एक एम्बुलेंस के पास खड़ी होती है जहां उसकी दोस्त को अस्पताल ले जाया जा रहा है। वह बुरी तरह घायल हो गई है। ब्राइस भी वहीं खड़ा है, जेस की ओर देखकर मुस्कुराता है। ऐसा लगता है जैसे कोई काली शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई है। फिर ब्राइस रहस्यमय तरीके से व्यवहार करते हुए वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद ब्राइस का साथी उस बक्से को वापस करने के लिए उसी दुकान में ले जाता है। वह दुकानदार को बताता है, मैं ब्राइस के साथ रहती थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गया। दुकानदार कहती है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि यह खतरनाक और रहस्यमय बॉक्स है, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे खिलौना समझकर अपने साथ ले गया। तभी दुकान मालिक ब्राइस के साथी से पूछता है, क्या तुमने यह बक्सा खोलते समय देखा था? ब्राइस का दोस्त कहता है, हाँ मैंने देखा। तब दुकानदार कहता है, ओह अब शैतान तुम्हारे लिए वापस आएगा। यह सुनकर ब्राइस का दोस्त बहुत डर जाता है और फिल्म उसकी चिंताजनक स्थिति के साथ समाप्त होती है।